हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई हाउ टू गेस एमसीक्यूज इन जेईई एडवांस 2025। ठीक है, मेरे पास में कुछ जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं लेटेस्ट ईयर्स के, और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि गेस वर्क आपको आखिर कैसे करना चाहिए, मार्किंग पैटर्न के हिसाब से या फिर रिस्क को मैनेज करते हुए कैसे आपको गेस वर्क करना चाहिए। मैं बैक टू बैक आप लोगों के लिए ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ जेईई एडवांस एग्जाम के लिए। लास्ट मोमेंट के अंदर में अगर आपको स्कोर बूस्ट करना है तो आपको ये वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करना है। जो भी मैं वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ सारे वीडियोस अपडेटेड है फ्री प्लेलिस्ट के अंदर में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फ्री प्लेलिस्ट का, आप वहां से सारे वीडियोस को बैक टू बैक एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको कम टाइम में 20-30 नंबर बूस्ट करना है तो आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल कर लो। ये सिर्फ 5 घंटे का कोर्स है, लास्ट मोमेंट के हिसाब से बनाया है। जब आपका सारा प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए, सारी रिविजन आपकी कंप्लीट हो जाए, 5 घंटे आप इस कोर्स को अगर देते हो तो आप अपने पोटेंशियल से 20-30 नंबर ज्यादा स्कोर करोगे, क्योंकि इसके अंदर में आपको साइंटिफिक तुक्का ट्रिक सिखाया है मैंने, और सारे के सारे एप्लीकेशन मैंने जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर में आपको दिखाए हैं। लास्ट 12 साल का जो पीवाईक्यूज है 2013 से लेकर के 2024 तक के पीवाईक्यूज में आप देखोगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स कैसे अप्लाई होता है। जेईई एडवांस के अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, मार्किंग पैटर्न कैसा कैसा होता है, उसमें कैसे कैसे आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, कैसे जुगाड़ लगाना है, कैसे सोचना है, कब कैसे कौन सा ऑप्शन को गेस करना है, वो सारी चीजें इस कोर्स के अंदर में मैंने जो है डिस्कस करी हुई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके एनरोल कर सकते हो। ऑलरेडी काफी ज्यादा डिस्काउंट है, और अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप कूपन कोड यूज कर लेना, तुक्का ट्रिक्स। ठीक है, कूपन कोड आपके लिए एक्टिवेट किया गया है लास्ट डे के हिसाब से, तुक्का ट्रिक्स। इस कूपन कोड को आप जैसे ही लगाओगे आपको एडिशनल 100 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो काफी आपके लिए अफोर्डेबल हो जाएगा, और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफी हाई है, क्योंकि आप 20 से 30 नंबर अगर जेईई एडवांस में ऐड करते हो अपने सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे, तो वो आपको एक बहुत बढ़िया एडवांटेज देगा बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि आपकी रैंक बहुत बेहतर आती है, आप हजारों स्टूडेंट्स को ओवरटेक करते हो अगर आप ये इंप्रूवमेंट कर लेते हो तो। ठीक है, और सारी चीजें विद प्रूफ विद डेमोन्स्ट्रेशन आपको कोर्स के अंदर में सिखाई गई है, आप भी कर सकते हो। 5 घंटे इसको आपको इन्वेस्ट करना है खाली। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके आप एनरोल कर लो। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं हाउ टू गेस एमसीक्यूज, हाउ टू गेस एमसीक्यूज in JEE Advanced 2025। ठीक है, तो मेरे पास में 2023 के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको गेस वर्क करना चाहिए। आप पहला क्वेश्चन यहाँ पर अगर देखोगे तो आपको दिख रहा है कि भाई आपको मीन मीडियन ये सारी चीजें निकालने के लिए बोला है। अब जनरली होता क्या है ना, स्टूडेंट्स के केस में मीन निकालना सबको आता है। अगर आप एडवांस का एग्जाम दे रहे हो, मीन निकालना तो आपको आता है, एवरेज निकालना आपको आता है। मीडियन वगैरह में कई बार स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है। मीन तो आपको क्लास 10 से निकालना आता है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एटलीस्ट आप मीन निकालो, और फिर आप गेस वर्क कैसे करोगे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर अगर मीन निकालना चाहो तो XI/FI का समेशन आप करोगे तो 5 3 आपका 15 हो जाएगा, प्लस आपका 8 2 16 हो जाएगा, प्लस आपका जो है 11 3 33 हो जाएगा, प्लस आपका जो है 10 2 20 हो जाएगा, फिर आपके पास में 5 4 20 हो जाएगा, और फिर आपके पास में 4 4 16 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करोगे किससे, 5 + 2 + 3 + 2 + 4 + 4 कितना हो गया, 5 + 2 7 7 + 3 10 10 + 2 12 और 4 और 4 8 20 से आप इसको जो है डिवाइड करने वाले हो। तो इसको आप सॉल्व करो, कितना आएगा आपका, ये आएगा 15 और 16 मिला के 31 आएगा, 31 और 33 आपका मिला के 64 आएगा, 64 और 40 मिला के 104 आएगा, 104 और 16 मिला के आपका 120 आएगा। तो आप 120 को अगर 20 से डिवाइड करोगे 6 आपका हो गया क्या, मीन। ये तो निकालना बहुत आसान था। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो पहला पूछ रहा है आपको पी का मैचिंग किसके साथ होगा, पी का मैचिंग 3 के साथ होगा। यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है 6। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पर गेस वर्क करना है, आपको ये पता है कि भाई पी का मैचिंग 3 के साथ है, तो ऑप्शन सी तो यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। आपके जो 4 ऑप्शंस दिए हुए ना A B C D, उसमें आप देखो ऑप्शन सी तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि उसमें पी की मैचिंग 2 के साथ दी हुई है। ठीक है, बट पी की मैचिंग हमको क्या दिख रही है, पी की मैचिंग 3 के साथ दिख रही है। अब हम यहाँ पर एक गेस वर्क कर सकते हैं। अगर पी की मैचिंग 3 के साथ है तो प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि क्यू की मैचिंग 3 के साथ नहीं होगी, है ना। 2 ऑप्शन 3 मैचिंग के चांसेस कम है। अगर पी की मैचिंग 3 के साथ है तो क्यू की मैचिंग फिर 2 के साथ होनी चाहिए, क्योंकि आप देखो ऑप्शंस में 2 और 3 दिया हुआ है क्यू के लिए। तो प्रोबेबिलिटी कहता है कि अगर पी 3 के साथ मैच कर गया तो क्यू का 3 के साथ मैच करने का पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम है ना, कुछ अलग होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो हम क्या करेंगे, P3 और Q3 जो कि ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है, इकलौता ऑप्शन आप देखो जिसमें दोनों 3 दिख रहे हैं, P और Q, इसके चांसेस बहुत कम है, तो हम ऑप्शन डी को भी यहाँ पर क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अब हम A और B में से गेस वर्क करेंगे। अब A और B में से हम क्या देखेंगे कि भाई जो R है, R में आप अगर देखोगे ना, मेजॉरिटी जो है
आपका आर जो है वो 4 के साथ मैच कर रहा है मेजोरिटी देखो, जो ज्यादा बार दिख रहा है उसको देखो आप, आर की मैचिंग 4 के साथ 2 बार है, 1 के साथ 1 बार है, 5 के साथ 1 बार है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर मैचिंग विथ 4 इंक्रीजेस। और अगर आप एस की मैचिंग देखोगे, तो वो मेजोरिटी 5 के साथ हो रहा है आपका मैचिंग, मेजोरिटी आपका 5 के साथ हो रहा है, सिर्फ एक ही बार 1 के साथ है, 3 बार 5 के साथ है, तो एस की मैचिंग 5 के साथ होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो आर की मैचिंग 4 और एस की मैचिंग 5, ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ऑप्शन बी में क्या है, आर की मैचिंग 1 के साथ दी हुई है, ठीक है। सो उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि जो ऑप्शंस बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि आपको कंफ्यूज कर सके, इसीलिए आपको सेम कॉम्बिनेशन ज्यादा बार दिया जाता है, जो कि करेक्ट आंसर होता है। तो अगर एक मैचिंग ज्यादा बार दिख रही है तो फील करो कि उसमें से आंसर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको तुक्का लगाना है, वैसे तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, बट अगर +3 -1 भी है तो भी हम बहुत हाईली हम श्योर है कि हमारा आंसर ए होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो जब भी आपको लगे कि आपके आंसर जो आप तुक्का मार रहे हो उसके आंसर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, आपके जो नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न है उससे भी ज्यादा है ना, उसके प्रोबेबिलिटी से भी ज्यादा है, रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा है और प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आपके सही होने की, तो वहां पर आपको तुक्का लगाना चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर ए मार्क करते हो तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, आपको 3 नंबर या 4 नंबर जितने का भी क्वेश्चन है यहाँ पर पूरे मिल जाएंगे। तो ऐसे आपको गेसवर्क करना चाहिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस में, ये नहीं कि हर क्वेश्चन में आप रैंडम तुक्का मार दो, कुछ भी कर दो, नहीं। कोई क्वेश्चन में अगर आपको फील आ रहा है कि हाँ आपने एक आध ऑप्शन एलिमिनेट किया, फिर आप इंटेलिजेंट गेसिंग कर रहे हो, तो आप अपनी प्रोबेबिलिटी को ऑलमोस्ट ले गए हो, है ना, 50-60% चांस है कि आपका आंसर सही हो जाएगा। वहां अगर +3 -1 का भी पैटर्न है तो भी वेल एंड गुड है, आप वहां पर तुक्का लगा सकते हो, क्योंकि रिस्क इज टू रिवॉर्ड आपका जो है रिवॉर्ड काफी ज्यादा है ना। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आपका अच्छा, प्रोबेबिलिटी आपकी हाई है सही होने की, तो वहां पर आपको गेसवर्क करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप देखो, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला भी 2023 में आया था। अब इस क्वेश्चन को आप देखो, इसमें नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है ना, इसमें नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है, ठीक है। सही होने के आपको शायद 4 नंबर मिल जाएंगे, इसमें भी आई डोंट नो 3 था या 4 था, जो भी था उतने आपको पूरे मिल जाएंगे। यहां पर आप देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ठीक है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको तुक्का लगाना है। अब इसमें सही हो गया तो 3 नंबर 4 नंबर जो भी आपको मिलना रहेगा मिलेगा, लेकिन गलत होने पे तो 0 है। तो ऐसा ऑप्शन आपको तुक्का लगाना चाहिए जिसके चांसेस ज्यादा हो, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस आपको एडवांस में मिलते हैं, वहां पर आप लोग रैंडम गेसिंग कर देते हो, कुछ भी कर देते हो। ये सब अपॉर्चुनिटी आपके पास में थोड़े थोड़े नंबर बटोरने के, है ना। तो यहां पर आप देखोगे तो आपके पास में बहुत सारे कंपाउंड्स है। तो कितने कंपाउंड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कंपाउंड्स आपके पास में है। और कुछ कंडीशन आपको दिया हुआ है, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज हैविंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल एटम इज। तो 11 अगर आपके पास में है तो बेस्ट तरीका है कि आप 11 में से जितने चेक कर सको उतने चेक कर लो। उसके बाद में उस बेसिस पे आप एक प्रेडिक्टेड गेस करना कि आपने 11 में से मान लो 5-6 चेक किया, तो जो आंसर आया 11 के लिए उससे थोड़ा सा डबल के आसपास आप तुक्का मार दो। दैट इज अ बेटर वे टू गो। बट अगर आपको एकदम नहीं आता और तुक्का मारना है तो इसमें आपको क्या करना है, मिडिल वैल्यू में तुक्का मारना है। जैसे आपके पास में क्या है, 11 है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के पॉसिबल आंसर्स क्या है, ये है। अब कोने वाले वैल्यूज को आप क्या करो, हटा दो, ठीक है। कोने वाले वैल्यूज को आप हटा दो, मिडिल वैल्यूज जो है ना वहां पर आपको तुक्का लगाना है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। क्योंकि देखो आपके पास में 11 कंपाउंड्स है, कुछ हैं जो sp3 आएंगे, कुछ है जो नहीं आएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि सारे sp3 आ जाए या फिर 10 आ जाए sp3 या 9 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। ऐसा भी नहीं है कि भाई सिर्फ एक आधी आए, 2 ही आए, 3 ही आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि आपका जो आंसर है ना वो कहीं मिड रेंज में आप मार्क करो, कोने वाले वैल्यूज को हटा के मिड रेंज में आप मार्क करो। इससे क्या हुआ, आपकी जो प्रोबेबिलिटी है सही होने की, आप रैंडम गेसिंग करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी 1/10 1/11 है ना। लेकिन अगर आपने मिडिल वैल्यू को गेस वर्क किया तो आपकी नाउ जो प्रोबेबिलिटी है वो इन द रेंज ऑफ 30-40% के आसपास है। सो नाउ अगर 30-40% भी कोई चीज के चांसेस हैं, तो अगर वो चीज हो गई तो आपको फोकट के नंबर मिलेंगे, नेगेटिव तो आपका नहीं जाएगा। तो यहां पर आपको इस तरीके से तुक्का मारना चाहिए, जो बाकी बच्चे ऐसा ना सोचेंगे, वो कुछ भी मार्क कर देंगे, है ना। और बेटर क्या है, अगर आप 11 में से कुछ 5-6 चेक कर सको तो 5-6 चेक कर लो, उसके हिसाब से फिर आप एक प्रेडिक्टेड गेस कर लो, दैट इज इवन बेटर। उससे आप और ज्यादा क्लोज पहुंचोगे, समझ रहे हो। तो मिडिल वैल्यूज को आप देखो, आपको पता है कि भाई मैक्सिमम आ जाए इसके चांसेस भी कम है और मिनिमम आए इसके भी चांसेस कम है, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, कहीं बीच में होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर आप इसका आंसर 5 मार्क करोगे तो आपको यहाँ पर पूरे नंबर मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में 5 दिया हुआ है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों जेएडवांस 2023 के क्वेश्चंस थे। ऐसे और भी मैं बैक टू बैक आप लोगों को क्वेश्चंस करा रहा हूं। आप लोग एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में जाके अभी एनरोल कर सकते हो। 5 घंटे का कोर्स है, लास्ट मिनट के हिसाब से इसको बनाया है।
कम टाइम में अगर आपको अपने स्कोर को बूस्ट करना है 20-30 नंबर और आपको क्रैक करना है एग्जाम या फिर अपने रैंक को बेटर करना है, तो आप इसके अंदर में एनरोल करो। कूपन कोड आप यूज कर लेना तुक्का ट्रिक्स फॉर एडिशनल 100 ऑफ। ठीक है, कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।